करेंगे राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर्स के ऊपर। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 ये कहता है कि लॉ के आगे तमाम मर्द और हजरात इक्वल हैं और उसमें कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। आर्टिकल 25 ये भी कहता है। जबकि हम ये देखते हैं कि जेंडर इक्वालिटी की जब भी बात होती है तो हम दो जेंडर्स को तो इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन थर्ड जेंडर को हम हमेशा एक्सक्लूड कर लेते हैं और किसी किस्म के अगर राइट्स दे भी दिए जाएँ तो वे एक एहसान के तौर पर पेश किए जाते हैं। इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आयशा मुगल, जो कि दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर हैं जिन्होंने हुकूमत को UN जेनेवा में रिप्रेजेंट किया था, और ये पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर लेक्चरर हैं जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में सर्व भी कर चुकी हैं। मिस आयशा, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि एक ट्रांसजेंडर की ज़िंदगी जो होती है एक आम मर्द या खातून की ज़िंदगी से कैसे फ़र्क होती है और कैसा है आप लोगों की ज़िंदगी गुजारना? देखें, जो ट्रांसजेंडर हैं उनकी ज़िंदगी मुख्तलिफ इस तरह से होती है कि जो मौक़े, जो अपॉर्चुनिटीज़, जो रिसोर्स, जो सोशल एक्सेप्टेंस, जो फैमिली एक्सेप्टेंस एक मर्द और एक औरत को मिलती है, एक बेटी और बेटी को मिलती है, वो ट्रांसजेंडर को नहीं मिलती। उसके अलावा अगर आप जनरली बात करेंगे मुख्तलिफ होने की, तो मेरा नहीं ख्याल कि ट्रांसजेंडर जो हैं वो मुख्तलिफ हैं किसी भी मर्द या औरत से। हमारी भी वही फीलिंग्स हैं, वही ख्वाहिशात हैं, वही ज़रूरियात ज़िंदगी हैं जो मर्द और औरतों की होती हैं, लेकिन हमें वो इक्वल प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जो बाकियों को मिलता है। 2018 के अंदर एक बिल पास हुआ था सेनेट में, द ट्रांसजेंडर पर्सनस एक्ट के नाम से, और वो ये कह रहा था कि हर किसी को इजाज़त ही होगी कि वो अपना जेंडर खुद चूज़ कर सकते हैं और वर्क प्लेस पे या बाकी जगहों पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। क्या इस एक्ट ने कोई हेल्प की आप लोगों की कम्युनिटी की? देखें, 2018 में ये एक्ट पास हुआ था और मैं इस पूरी तहरीक का हिस्सा थी, और एक्ट पास होने के बाद बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। जैसे अब CNIC बनाने में जो है वो आसानी होती है, जो पहले मुश्किलात थी वो अब नहीं होती। तो अब जैसे मैं अगर ख्वाजा सरा हूँ तो मैं अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो बना सकती हूँ। और आई थिंक हमें इस बात को एक्नॉलेज करना चाहिए कि दुनिया के बहुत कम मुल्क हैं जो ट्रांसजेंडर को राइट ऑफ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन देते हैं। तो इस लिहाज से पाकिस्तान जो है वो दुनिया का एक प्रोग्रेसिव कंट्री बना है इन टर्म्स ऑफ लीगल डेवलपमेंट, तो ये एक अच्छी बात है। बाकी जो चैप्टर्स हैं, जो सेक्शंस हैं एक्ट के, उनकी इम्प्लीमेंटेशन पे भी काम हो रहा है एंड देयर इज़ स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, क्योंकि पिछले 2 साल मैंने मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स के साथ काम किया है एज ट्रांसजेंडर राइट्स एक्सपर्ट, और हमने इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए काफ़ी सारे काम किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पुलिस के लिए गाइडलाइंस डेवलप की, हमने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए गाइडलाइंस डेवलप की हैं, हमने रूल्स ड्राफ्ट किए एक्ट के, क्योंकि जब एक्ट बनता है उसके रूल्स ड्राफ्ट होने होते हैं, तो उसके ड्राफ्टिंग के अंदर हमने काम किया। और हमने जितनी भी कंसल्टेशंस की थी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स में, उसमें हमने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को शामिल किया। तो ये जो इंक्लूसिव अप्रोच है ये बहुत ज़रूरी होती है कि आप जिस भी सेक्टर ऑफ सोसाइटी के लिए, सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए कोई भी लॉ या पॉलिसी बनाते हैं तो उनका जो फीडबैक है, उनका ओपिनियन वो लेना ज़रूरी होता है। तो ये एक अच्छी बात है हुकूमत पाकिस्तान की कि हुकूमत पाकिस्तान अब जितनी भी पॉलिसीज़ बनाते हैं ख्वाजा सरा के लिए, उसमें ख्वाजा सरा का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़रूर सुनते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन जहाँ तक बात इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट की है, अभी भी इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, जिस पे काम अभी होना चाहिए। तो आई थिंक हम जो एक्टिविस्ट हैं, जो सिविल सोसाइटी है और गवर्नमेंट, हम सब मिल के ही इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन पे काम कर सकते हैं। हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें या एजुकेशन की बात करें तो किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है आप लोगों को? देखें, जो एक्ट है वो तो अब ये कहता है कि देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। जो ट्रांसजेंडर हैं वो एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, किसी भी इदारे में एडमिशन ले सकते हैं, कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हमने जो सिस्टम है उसको अपडेट नहीं किया। अब मैं जब सिस्टम की बात करती हूँ तो मेरी मुराद ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जाना है और जब मैं एडमिशन फॉर्म फिल कर रही हूँ तो उसके अंदर जो जेंडर का कॉलम होगा उसमें सिर्फ मर्द और औरत है, ठीक है। इसी तरह स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इस तरह जॉब के एप्लीकेशन फॉर्म है। NTS का एप्लीकेशन फॉर्म ले लें। अभी मुझे रिसेंटली नहीं पता, लेकिन जब कुछ टाइम पहले मैंने चेक किया था तो NTS के लिए भी जब आप अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं,
तो उसमें आप जब जेंडर कॉलम देखेंगी तो वो सिर्फ मेल और फीमेल नज़र आएगा। हालांकि अब 3 साल हो गए हैं लॉ को पास हुए हुए, तो सिस्टम जो है वो अपडेट नहीं हो रहा। तो जब तक सिस्टम अपडेट नहीं होगा, ये सारे जो हर इदारा अपने मैनुअल्स अपडेट नहीं करेगा, अपनी पॉलिसीज़ अपडेट नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, तब तक इस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगी। तो ये जो है ना बहुत ज़रूरी है कि वी नीड टू रेज अवेयरनेस कि जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं और जितने भी प्राइवेट जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो डेवलपमेंट सेक्टर है, जो प्राइवेट सेक्टर है, उसको भी अपने जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ हैं उसमें ट्रांसजेंडर को शामिल करना चाहिए। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को आपने अमूमन देखा ही होगा कि हलाल रोज़ी कमाने में बहुत मुश्किलात पेश आती हैं, क्या कहेंगे? देखें, जैसा मैंने भी कहा है कि अभी 3 साल हुए हैं सिर्फ लॉ पास हुए हुए, और अभी भी बहुत सारा काम जो है वो करने की ज़रूरत है। तो जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि ट्रांसजेंडर के लिए कोई भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कोई गवर्नमेंट ने कोई बजट एलोकेट नहीं किया कि वो ट्रांसजेंडर्स को उनके लिए स्मॉल बिज़नेस में उनकी हेल्प करें, उनको एंटरप्रेन्योर्स बनाने में हेल्प करें। तो ये तो हुकूमत कर सकती है। आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब तक हुकूमत बजट एलोकेट नहीं करेगी फॉर द फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ द ट्रांस कम्युनिटी, तब तक सिचुएशन जो है वो चेंज नहीं होगी। आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा ट्रांसजेंडर जो हैं वो भीख मांग के गुजारा करते हैं, और भीख मांगना जो है वो इलीगल है। तो इस्लामाबाद में भी, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, बहुत सारी ट्रांस जो हैं मुझे कॉल करती हैं, उनको मसला आता है कि उनको पुलिस जो है वो अरेस्ट करके ले जाती है। अब पुलिस से जब हम बात करते हैं तो वो भी ये कहते हैं कि हम भी मजबूर हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी भी ड्यूटी है कि जो बेगर्स हैं उनको उन्होंने पकड़ना है। तो मेरा हमेशा से कंसर्न होता है कि जब तक आप किसी को एक अल्टरनेट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो किस तरह बैगिंग छोड़ें, और वो अगर बैगिंग छोड़ देंगे तो किस तरह गुजारा करेंगी। तो हुकूमत को चाहिए कि वो ट्रांसजेंडर्स के लिए एक बजट एलोकेट करे और उनके लिए स्कीम्स लॉन्च करे जिसमें वो बिजनेसेस कर सकें। अब देखिए, ट्रांसजेंडर सारे पढ़े लिखे तो नहीं हैं, लेकिन वो टैलेंटेड तो हैं। उनमें से अच्छे शेफ्स बन सकते हैं, उनमें से अच्छे फैशन डिज़ाइनर्स बन सकते हैं। वो अपना एक छोटा कोई भी सेटअप जो है, कैंटीन है, कैफेटेरिया है, ये कुछ भी है, जिसका जो भी इंटरेस्ट है उसके मुताबिक वो इस्टेब्लिश कर सकता है। तो उसके लिए हुकूमत को चाहिए कि वो बजट एलोकेट करे, फ़ंड्स जो है ना वो एलोकेट करें, ताकि ट्रांस जो हैं वो अपना छोटे छोटे बिजनेसेस जो हैं वो शुरू कर सकें। कुछ वायलेंस के केसेस मैं देख रही थी जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी फेस करती है, कुरंगी में, कराची में, इसके अलावा हरीपुर, सवाबी, पेशावर, यानी लिस्ट भरी हुई है बेतहाशा केसेस, और इसके अलावा अनरिपोर्टेड तो इससे ज़्यादा होंगे। पाकिस्तान का लॉ आपको लगता है कि ट्रांसजेंडर्स को प्रोटेक्ट करता है अगर कोई ऐसा केस सामने आ जाए? देखें, लॉ जो है ना, सारे लॉज जितने भी हमारे मुल्क में हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं अपने सिटीजन्स को, लेकिन मसला ये है कि हम अभी भी देखते हैं कि जो पुलिस का डिपार्टमेंट है उसमें तब्दीली लाने की बहुत ज़रूरत है। एक तो अब मेरा ख़्याल है कि हुकूमत को जो पुलिस के जो ये IO होते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए, उनको फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, ताकि वो जब तफ्तीश कर रहे होते हैं तो वो जो एक बर्डन है वो विक्टिम के ऊपर ना डालें। ठीक है, हम मुझे सुनने को मिलता है कि बहुत सारे जो ये होते हैं इश्यूज़ जिसमें वायलेंस के केसेस हुए हैं, ट्रांस जब जाते हैं पुलिस के पास तो उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, एक डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर का सामना करना पड़ता है पुलिस की तरफ से, हुकूमती इदारों की तरफ से। और बहुत दफ़ा ट्रांस ने ये भी कहा है कि जो हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं वो आते हैं तो हमको कहते हैं कि हमारे पास तो फ्यूल के पैसे हमें हुकूमत नहीं देती, और वो उनसे फ्यूल के पैसे भी लेते हैं, चाय पानी के पैसे लेते हैं। तो मेरे ख्याल से वी नीड टू चेंज दैट। तो जब तक हम अपनी पुलिस के डिपार्टमेंट को एम्पावर नहीं करेंगे, उनको हम उनको एक बेहतर एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे, तब तक वो सिटीजन्स को किस तरह से सहूलत दे सकते हैं। आपने कभी गोलरा का पुलिस स्टेशन आप जाके विज़िट करें, वो इतनी बुरी कंडीशन में है, इतनी बुरी बिल्डिंग है, उसके पास बैठने की भी सही जगह नहीं है। तो आई थिंक गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने पुलिस डिपार्टमेंट पे एक अच्छा खासा बजट जो है वो स्पेंड करे। पुलिस जब तक एम्पावर्ड नहीं होगी तब तक सिटीजन्स जो हैं उनको वो सहूलत नहीं मिल पाएगी। आप समझिए मेरी बात को। तो वी नीड टू इम्प्रूव दिस लीगल सिस्टम। और आई थिंक ये जो हमारी इतनी लंबी लंबी कोर्ट हेयरिंग्स होती हैं और लंबे पुलिस इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर्स, इससे भी ट्रांस जो हैं वो झिझकती हैं। तो जितने वायलेंस के केसेस हो रहे हैं उसमें ट्रांस जो हैं वो उसको फॉलो अप नहीं कर पा रही है। अब ट्रांस तो
तो जो मर जाती हैं उनके पीछे देखें उनका कोई ब्लड रिलेटिव जो है वो नहीं आता केस को परस्यू करने के लिए, तो बाकी जो उनके पीछे होते हैं वो भी ट्रांस कम्युनिटी ही होती है। अब वो ख़ुद भी वल्नरेबल है, तो एक तबका जो ख़ुद इतना वल्नरेबल है वो किस तरह से अपने केस को फॉलो अप करेगा। और जितने भी वायलेंस केसेस हैं, मर्डर केसेस हैं, जब तक उनका फॉलो अप नहीं करेंगे तब तक जो कल्प्रिट है उसको सज़ा नहीं मिल पाएगी। तो आई थिंक वी नीड टू हैव अ लॉट ऑफ डिस्कशन इन दिस एरिया कि हाउ वी एज अ कंट्री कैन इम्प्रूव आवर लीगल सिस्टम। और मेरा तो एक सजेशन यही है कि जब तक हुकूमत पाकिस्तान जो मर्डर ऑफ ट्रांसजेंडर है उसको क्राइम अगेंस्ट स्टेट डिक्लेयर नहीं करेगी तब तक किसी भी जो मर्डरर है उसको सज़ा नहीं मिल पाएगी। क्योंकि अभी रिसेंटली कितने मर्डर्स हो गए हैं। अभी पिछले महीने जो है वो एक ट्रांसजेंडर का मर्डर हुआ पिंडी के अंदर। तो अब जो लोग हैं जो कत्ल करते हैं उनको पता है कि वी कैन ईज़िली गेट अवे विद इट, कि ट्रांस को मार दिया तो कोई फॉलोअप नहीं होगा, अगर कोई फॉलोअप करता भी है तो पैसे थोड़े से ले दे के जो है वो रफ़ा दफ़ा हो जाएगा मामला। तो ये नहीं होना चाहिए। और ये तभी होगा, जो मुझे लगता है इसका सलूशन है वो ये है कि जब तक जो ट्रांस का मर्डर है उसको अगर आप क्राइम अगेंस्ट स्टेट जब तक नहीं बनाएंगे कि हुकूमत उसको अपना केस समझ कर जो है वो लड़े, तब तक कल्प्रिट्स को सज़ा नहीं मिलेगी। और यही एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। हम जितनी बात कर लें, जितने भी अवेयरनेस सेशंस कर लें, इट वॉन्ट ब्रिंग चेंज ऑन ग्राउंड। क्योंकि क्योंकि मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, हम ग्राउंड पे काम करते हैं, हम ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ़ हैं। तो मैं वही चाह रही हूँ कि आज का जो हमारा ये मौका है, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू कि हम इस पर बात कर रहे हैं, कि इन मामलात पे, इन इशूज़ पे ना बात की जाए, हम मिल के इसको इम्प्रूव करें, इस लीगल सिस्टम को। ट्रांस कम्युनिटी के सपोर्ट के लिए मीडिया के रोल को आप कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए, मीडिया कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम अनफॉर्चुनेटली देखते हैं कि जितने भी मीडिया के चैनल्स हैं या प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, या आपके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, जो ड्रामास हैं और मूवीज़ हैं, उसमें ट्रांसजेंडर को सही वे में पोर्ट्रे नहीं किया जाता। मतलब मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक पाकिस्तान की ऐसी मूवी देखूं या ऐसा ड्रामा देखूं जिसमें ट्रांसजेंडर को एक डॉक्टर के रोल में दिखाया जा रहा है, एक ट्रांसजेंडर को एक टीचर के रोल में दिखाया जा रहा है, एक ट्रांसजेंडर को एक पॉलिसी मेकर के रोल में दिखाया जा रहा है, एक लॉयर के रोल में दिखाया जा रहा है, और अपनी ट्रू आइडेंटिटी के साथ, अपनी फ़ीमेल आइडेंटिटी के साथ। क्योंकि मैंने एक आध ड्रामास देखे हैं पाकिस्तान में जिन्होंने अगर ट्रांस को एम्पावर दिखाना था तो उन्होंने उसको मेल जेंडर एक्सप्रेशन के साथ जो है ना, मस्कुलिन जेंडर एक्सप्रेशन के साथ दिखाया गया। तो क्यों? मतलब आपने अगर किसी को कामयाब दिखाना है तो आपने लाजमी उसको मस्कुलिनिटी के साथ जोड़ना है। आप एक ट्रांस को एक फेमिनिन जेंडर एक्सप्रेशन में भी कामयाब दिखा सकते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम लोग रिलेट कर सकें ना। क्योंकि आप जब मेरे अम्मी अब्बू या मेरे बहन भाई टीवी देखें तो वो रिलेट कर सकें कि हाँ, जैसे हमारी भी बहन है, वो एक ट्रांसजेंडर वुमेन है और वो एक कामयाब है, तो वो रिलेट कर सकें। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली ये देखते हैं कि मीडिया में ट्रांस को एक लाफिंग स्टॉक की तरह ही दिखाया जाता है कि बस लोग जो हैं वो उसको सिर्फ हंसी मजाक कर सकते हैं। तो हमें आई थिंक ये शो करना है कि एक ट्रांस बैठ के पॉलिटिक्स पे भी बात कर सकती है, एक ट्रांस जो है वो पॉलिसी के हवाले से बात कर सकती है। तो जब तक हम ये मीडिया पे नहीं दिखाएंगे तब तक जो आपकी और मेरी, हमारी माएँ हैं, हमारी फूफी, हमारे चाचा, हमारे ताया, हमारे कज़न्स, उनकी सोच पे कैसे बदलेगी? बाहर जब आप माशाल्लाह से काफ़ी काम कर रही हैं, बाहर जब आप कम्युनिटी में निकलती हैं काम के लिए, कोई हर्डल्स वगैरह फेस करने पड़ते हैं आप लोगों को? देखें, आप किस सोशल सेक्टर में सोशलाइज़ कर रहे हैं वो भी बड़ा मैटर करता है। अगर आप इस्लामाबाद की उस एलीट क्लास के अंदर सोशलाइज़ कर रहे हैं जो एजुकेटेड है, जो वेल मैनर्ड है, उसमें तो इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। मतलब मैं अगर किसी कॉन्फ्रेंस के लिए जा रही हूँ या मैं किसी वर्कशॉप में जा रही हूँ तो वहाँ तो बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। लेकिन मैं अगर अभी बाज़ार चली जाऊँ या किसी रेस्टोरेंट में चली जाऊँ तो वही हकारत से लोग देखते हैं कि जो है वो आपको हमेशा जो है वो लगता है कि देयर इज़ स्टिल सो मच टू डू। मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगी कि मैं वॉक करने जाती हूँ शाम को पार्क में, तो वहाँ पर लोग इतने हैरान को नज़रों से देख रहे होते हैं कि अच्छा, एक ख्वाजा सरा जो है वॉक कर रहा है। और आप घूर घूर के देखेंगे, आपको नज़र आता था ना कि आपको कौन किस नज़र से देख रहा है। मैं किसी पब्लिक प्लेस पे जाती हूँ तो वहाँ पर भी लोग जो है आपको इतना रिस्पेक्टफुल वे में नहीं देखते, अनटिल एंड अनलेस कि उनको पता ना हो कि आप क्या हैं और आप पढ़े लिखे हैं। अगर आप कहीं अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं तब उनकी सोच जो है ना वो बिल्कुल बदल जाती है। मैं क्योंकि ड्राइव करती हूँ तो अभी पिछले महीने मैं पिंडी जा रही थी, तो मुझे हालांकि मैंने
बेल्ट भी पहनी हुई थी, मैंने कोई ट्रैफिक का रूल ब्रेक नहीं किया था, मुझे पुलिस वाले ने खामखा रोक लिया। क्योंकि उसने देखा कि ट्रांस है तो उसने वैसे ही हरास करने के लिए जो है वो रोक लिया। और बड़ा उसका एक जो बात करने का तरीका था मुझसे वो बड़ा ही कैजुअल था कि तुम करके बात करा। तो जब उसने मुझसे पूछा कि कहाँ से आ रही हो, तो मैंने उसको बताया कि मैं कहाँ क्या हूँ और क्या जॉब करती हूँ। तो फिर जाके ना फिर उसकी टोन बिल्कुल चेंज हो गई। फिर उसने मुझे मैडम कहा और आप कह के बात की। तो आपका जो सोशल स्टेटस है वो बड़ा मैटर करता है, बट दैट शुड नॉट बी द केस। क्योंकि हम जब ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो हर इंसान की जो रिस्पेक्ट है वो इक्वल है। चाहे मैं मिनिस्ट्री में काम कर रही हूँ, चाहे मैं रोड पर खड़ी होकर भीख मांग रही हूँ, मेरी रिस्पेक्ट जो है वो एक है, मेरी डिग्निटी जो है वो एक है। पर ये एक अलमिया है हमारे मुल्क में कि जब तक आपके पास स्टेटस एंड स्टैचर नहीं है, लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। एक पाकिस्तान का आम शहरी जो आपको सुन रहा है, उनके लिए अपनी कम्युनिटी की तरफ से कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि ट्रांस को के बारे में जब भी आप बात करते हैं या अगर आप कुछ अच्छा भी करना चाह रहे हैं तो ट्रांस को आप एक हमदर्दी की नज़र से मत देखें। कि भी मतलब मैं देखती हूँ कि काफ़ी लोग टिकटॉक पे वीडियोस बनाते हैं, वो अपनी दानिश में तो एक अच्छी वीडियो बना रहे हैं कि वो ट्रांस को दिखाते हैं कि ये भी मज़लूम हैं, ये भी अल्लाह के मखलूक हैं, इनके साथ भी अच्छा सलूक करो। तो आप ऐसे बेबसी वाले जो है ना उसमें मत शो करें ट्रांस को। आप ट्रांस भी एम्पावर्ड पोजीशंस पे हैं, तो आप ट्रांस को एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कंसिडर करें और इंसान की जो काबिलियत है, उसका टैलेंट है, उसकी जो कॉम्पिटेंसी है, उसका दारोमदार उसके जेंडर पे नहीं होता। तो एक ट्रांस भी एक बाकी मर्द और औरतों की तरह वो तमाम काम कर सकती है जो बाकी लोग करते हैं। तो ट्रांस की आप जब भी बात करें तो आप इक्वालिटी की बात करें, आप तरस मत खाएं ट्रांस कम्युनिटी पे। तो मैं यही कहूँगी कि आप ट्रांस कम्युनिटी के ऊपर ना मतलब एक मज़लूम और वो बेबस और हाय बेचारे, हाय भी अल्लाह के मखलूक हैं, इस तरह के जुमले जो है ना मत कहें, बुरा लगता है। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तो किसी भी इंसान से कम नहीं हूँ। यू नो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई जेंडर। तो मैं यही चाहती हूँ मेरी कम्युनिटी जो है, ट्रांस कम्युनिटी इतनी टैलेंटेड है क्योंकि हम लोग इतना काम करते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग है। और एक बात मैं कहूँगी, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि मर्द की ज़ुबान होती है, मर्द की ज़ुबान होती है। मैं कहूँगी कि जितनी पक्की और जितनी स्ट्रॉन्ग ट्रांसजेंडर की कमिटमेंट है और ट्रांसजेंडर की ज़ुबान है, वो मर्द की भी ज़ुबान नहीं होगी। तो वी नीड टू ब्रेक दीज स्टीरियोटाइप्स। ये मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि हमें जब भी किसी चीज़ को अप्रिशिएट करना है तो उसको हमें मर्दानगी से नहीं जोड़ना। ट्रांस हो के, औरत हो के भी आप जो हैं वो एक अच्छे इंसान हो सकते हैं। आपकी ज़ुबान भी उतनी पक्की हो सकती है, आपकी कमिटमेंट भी उतनी पक्की हो सकती है, और औरत भी उतनी ही बहादुर है जितना मर्द है। तो आई थिंक वी नीड टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स ऑल्सो कि हम जो ये मस्कुलिनिटी का हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि सारी तारीफ़ें सिर्फ मस्कुलिनिटी के साथ हम जोड़ते हैं, ठीक है वो भी डिज़र्व करते हैं तारीफ़ें, लेकिन उतनी ही तारीफ़ बाकी जेंडर्स भी डिज़र्व करते हैं। साइशा ने बड़ी अच्छी बातें कही कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, और इसी नोट पे हम इस सेशन को एंड करेंगे। और एंड पे हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। इनके भी उतने ही राइट्स हैं जितने किसी और मर्द या खातून के हैं पाकिस्तान के अंदर। थैंक यू।